आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विद्युत विभव। विद्युत विभव को समझने के लिए हम यहाँ देख रहे हैं कि एक आवेश है, बिंदु आवेश है, और हम सब लोग जानते हैं कि बिंदु आवेश के चारों तरफ एक फील्ड बन जाती है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र, और उस विद्युत क्षेत्र में इसका प्रभाव रहता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर एक पॉइंट है P, और हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विद्युत विभव को परिभाषित कर रहे हैं, उसको डिफाइन कर रहे हैं कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से बहुत दूर मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, अनंत दूरी पर, जहां पर इसका विद्युत क्षेत्र समाप्त हो जाता है, इसकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, वहां पर हम लोग एक +1 चार्ज को रखते हैं, एकांक धनावेश को रखते हैं, और उस एकांक धनावेश को वहां से मतलब अनंत से बिंदु P तक लाते हैं। जब हम उसको लाएंगे इधर अंदर, तो ये +Q चार्ज उस +1 चार्ज को रिपेल करता है, प्रतिकर्षित करता है। इसलिए जब हम उसको वहां से यहाँ लाते हैं तो उसके लिए हमको कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है, कुछ वर्क करना पड़ता है। तो उस +1 चार्ज को वहां से यहाँ तक लाने के लिए हमको जितना भी वर्क करना पड़ता है, उसी वर्क को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विद्युत विभव एट पॉइंट P। तो डेफिनेशन क्या बन जाती है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit positive charge from infinity to that point। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक धनावेश को अनंत से लाने में जितना भी कार्य किया जाता है, उसी कार्य को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। अगर इस पॉइंट की जो दूरी है या डिस्टेंस है वो r है, तो यहाँ पर विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है V = 1/4πε0 Q/r। ये विद्युत विभव हो गया। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। इसका यूनिट होता है जूल पर कूलॉम, जिसको हम लोग वोल्ट बोलते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है, अगर हमको चार्ज दिया होगा, डिस्टेंस दी होगी, तो हम इस फॉर्मूले से पोटेंशियल निकाल सकते हैं, और डेफिनेशन के थ्रू भी हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपसे बोलेंगे कि एक चार्ज है, टेस्ट चार्ज Q0, एक परीक्षण आवेश है Q0, और उसे हम इंफिनिटी से यहाँ तक लाए हैं पॉइंट P तक, और यहाँ तक लाने के लिए हमको जो कार्य करना पड़ा है, वर्क करना पड़ा है, वो W है। तो Q0 को लाने के लिए जो वर्क करना पड़ा है वो W है। अगर हम +1 को लाते तो कितना करना पड़ता, उस स्थिति में करना पड़ता हमको W/Q0। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट P तक लाने के लिए जो वर्क करना पड़ रहा है वो है W/Q0। इसका मतलब इस पॉइंट का जो पोटेंशियल या विभव है वो है W/Q0। तो विभव या पोटेंशियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं W/Q0। ये जो यूनिट मैंने यहाँ लिखा था वो इसी से आया था, जूल पर कूलॉम, जिसको हम लोग वोल्ट कहते हैं। तो इस तरह से हम विभव ज्ञात कर सकते हैं, पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। अगर यहाँ पर जो मीडियम है वो फ्री स्पेस नहीं है, यानी कि एयर या वैक्यूम नहीं है, कोई और मीडियम, कोई और माध्यम है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग ε0 के साथ में K लिख देते हैं। K आप लोग जानते हैं, जिसको बोलते हैं हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम या माध्यम का परावैद्युतांक। तो ये तो हो गया पोटेंशियल या विभव। अब हम डिफाइन करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर। पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर हमेशा 2 पॉइंट्स के लिए रहता है। जैसे यहाँ पर आप 2 पॉइंट देखेंगे, एक पॉइंट A है, दूसरा पॉइंट B है। तो इसकी डेफिनेशन ये बोलती है कि अगर हम एक टेस्ट चार्ज को पॉइंट A से पॉइंट B तक लाते हैं, टेस्ट चार्ज को पॉइंट A से पॉइंट B तक लाते हैं, और उसके लिए हमको जो वर्क करना पड़ रहा है वो है WAB। WAB का मतलब है जो वर्क डन है, इट इज फॉर द
मूविंग ऑफ चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी। तो क्यू नॉट को लाने के लिए हम डब्ल्यू ए बी वर्क कर रहे हैं। 1 को लाने के लिए, +1 को लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? तो हो जाएगा डब्ल्यू ए बी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। तो इसकी डेफिनेशन ये बोल रही है कि एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने के लिए जो कार्य किया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग विभवांतर। यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू द वर्क डन in bringing a unit positive charge from one point to other। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु को लाने के लिए जो भी कार्य किया जाएगा उसको बोलेंगे हम लोग विभवांतर। इसका यूनिट भी जूल पर कूलम यानी कि वोल्ट रहेगा। अगर यहां से यहां तक लाने के लिए हमको इतना कार्य करना पड़ रहा है, इतना वर्क करना पड़ रहा है, इसका मतलब यहाँ के कंपैरिजन में, यहाँ की तुलना में यहाँ का विभव ज्यादा है। मतलब जितना प्लस क्यू के पास आते जाएंगे विभव या पोटेंशियल ज्यादा होता जाता है। पॉइंट बी का पोटेंशियल हो गया वीबी, पॉइंट ए का पोटेंशियल हो गया वीए, और इसको माइनस करेंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर। और ये विभवांतर हो जाएगा डब्ल्यू ए बी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। ये फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है विभवांतर के लिए या पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई क्वेश्चन आता है जिसमें लिखा हुआ है कि 2 पॉइंट हैं ए और बी, और एक चार्ज है 5 माइक्रोकूलम, उसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने के लिए जो वर्क हमको करना पड़ रहा है, जो कार्य करना पड़ रहा है, वो है 2 × 10⁻⁻⁴ जूल। और आपसे बोला है कि पॉइंट ए जो है उसका विभव या उसका पोटेंशियल 10 वोल्ट है। तो बताइए कि पॉइंट बी का पोटेंशियल कितना है? तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं VB माइनस VA। तो VB माइनस VA मतलब 10 इक्वल्स टू WAB जो यहाँ लिखा हुआ है 2 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय Q नॉट तेज चार्ज जिसको हम चला रहे हैं वो है 5 माइक्रोकूलम, 5 × 10⁻⁶। VB माइनस 10 इक्वल्स टू, अगर पावर को सेट करेंगे तो -6 ऊपर जाएगा +6 हो जाएगा, -4 और +6 हो जाएगा +2, यानी ऊपर हो गया 200 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि VB माइनस 10 इक्वल्स टू हो गया 40, यानी कि VB इक्वल्स टू हो गया 50। तो इस तरह से बिंदु B का विभव या पॉइंट B का पोटेंशियल हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इस तरह के छोटे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम देखते हैं कि पोटेंशियल एक्सियल कंडीशन में और इक्वेटोरियल कंडीशन में, यानी कि अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में कितना होता है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट चार्ज हैं, एक है +Q दूसरा है -Q, उनके बीच का डिस्टेंस या दूरी है 2a, और मैं इधर प्लस ले लेता हूँ, थोड़ा इजी पड़ेगा, इधर माइनस ले लिया मैंने। और इस तरफ ये जो पूरी लाइन है इसको बोलते हैं हम अक्ष। अक्ष का एक बिंदु P है, पॉइंट P है, जिसका सेंटर O से जो डिस्टेंस या दूरी है वो R है ना। इस तरह की स्थिति में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी फाइंड की थी, उसी तरह से बना हुआ है। तो यहाँ पर अगर हमको पोटेंशियल निकालना है तो हमको दोनों चार्ज, ये चार्ज और इस चार्ज, दोनों का पोटेंशियल निकालना पड़ता है। दोनों के पोटेंशियल को प्लस करना पड़ता है। आप याद रखेंगे जब +Q का पोटेंशियल निकालेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा, है ना। +Q का पोटेंशियल आता है V1 करता हूं मैं उसको 1/4πε0 Q अपॉन यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है R - A। जब -Q की वजह से यहाँ पोटेंशियल निकालते हैं तो आता है V2 1/4πε0 - Q डिवाइडेड बाय R + A। डिस्टेंस या दूरी तो आप समझ गए होंगे कि हम R - A और R + A क्यों ले रहे हैं। और बात करें चार्ज की तो +Q चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव रहता है, -Q चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव रहता है। अब हमको ये देखना है कि रिजल्टेंट पोटेंशियल कितना है, परिणामी कितना है। तो दोनों को प्लस कर देते हैं। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, तो डायरेक्ट प्लस करने के बाद हमको मिलता है 1/4πε0 P अपॉन R² - A²।
तो दिस इज द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अगर डायपोल छोटा है, शॉर्ट डायपोल है, शॉर्ट डायपोल मतलब ऐसा डायपोल जिसकी 2a r से बहुत कम है, जिसकी लंबाई जो है वो इस r दूरी से बहुत कम है, ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, a स्क्वायर की उपेक्षा करते हैं, उसको नेग्लेक्ट करते हैं। अगर उसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमको v मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये शॉर्ट डायपोल के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया। अब हमको पोटेंशियल फाइंड करना है इक्वेटोरियल लाइन पर, निरक्ष स्थिति में निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से एक लाइन बना दी है, निरक्ष रेखा हो गई है, और सपोज ये डिस्टेंस r है। यहाँ पर हमको पोटेंशियल फाइंड करना है, तो हम इसे मिला देते हैं ऐसे। तो यहाँ पर भी हमको दोनों के वजह से पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। प्लस क्यू चार्ज का पोटेंशियल भी फाइंड करना है और माइनस क्यू का भी करना है। तो पहले प्लस क्यू का देख लेते हैं। प्लस क्यू का पोटेंशियल आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, सपोज ये डिस्टेंस x है, क्यू अपॉन x। अब माइनस क्यू का पोटेंशियल देखते हैं। माइनस क्यू का आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन x। डिस्टेंस बराबर थी, दोनों में x आएगा। एक पॉजिटिव चार्ज है, उसका पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव आ गया। हमको यहाँ पर परिणामी विभव रिजल्टेंट पोटेंशियल फाइंड करना है, दोनों को प्लस कर देंगे। तो आप देख ही सकते हैं जब दोनों को आप प्लस करने जाएंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा वो हो जाएगा 0। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि इस निरक्ष रेखा पर, इक्वेटोरियल लाइन पर, आप कहीं पर भी पोटेंशियल निकाल लें, यहाँ से यहाँ तक कहीं पर भी, वो हमेशा 0 आता है। अब हम देख रहे हैं चालक का विभव। पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर। तो पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर या चालक का विभव क्या है वो हम देख लेते हैं। जैसे अगर हम किसी भी कंटेनर में पानी भरते हैं तो हमको पता है कि जब इसमें पानी भरते जाएंगे तो उस पानी का जो लेवल है, स्तर है, वो बढ़ता जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जब हम किसी चालक को, जैसे मेटल का एक स्फीयर है, गोला है, उसको अगर हम आवेश देते जाएंगे, चार्ज अगर हम देते जाएंगे तो उसमें भी चार्ज का लेवल बढ़ने लगता है। इस टंकी में पानी का लेवल बढ़ रहा है, यहाँ पर चार्ज का लेवल बढ़ता है। यहाँ पर पानी का जो लेवल है उसको तो हम वाटर लेवल या जल स्तर ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो चार्ज का लेवल आता है उसको बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर। तो इजी लैंग्वेज में हम ये समझ सकते हैं कि जो पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर है, इट इज द लेवल ऑफ चार्ज इन द कंडक्टर। मतलब जो भी हमारा चालक है उसमें आवेश का जो स्तर है उसी को हम पोटेंशियल कहते हैं। और ये पोटेंशियल चार्ज पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा हम इसको आवेश देंगे उसका पोटेंशियल उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। अब ये पोटेंशियल कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, वो हम देख लेते हैं। तो पहला जो कारक या फैक्टर है वो तो चार्ज है, आवेश। जितना ज्यादा हम चार्ज देंगे उतना ही ज्यादा उसका पोटेंशियल या विभव हो जाएगा। दूसरा जो फैक्टर है वो फैक्टर है इसका सरफेस एरिया या पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल या सरफेस एरिया इसलिए मैंने लिखा हुआ है कि हम लोग जानते हैं जब चालक को या कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो हमेशा उसके सरफेस पे आता है वो चार्ज। तो जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उस पर उतना ही ज्यादा चार्ज आ जाएगा। और अगर हम पोटेंशियल की बात करें, विभव की बात करें, तो फिर वो सरफेस एरिया पे कैसे डिपेंड करता है वो हम देख सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर एक टंकी में हमने जो पानी भरा हुआ था और उस पानी का जो लेवल था, सपोज वो 3 फीट तक था, लेकिन हमने उतना ही पानी एक बड़ी वाली टंकी में डाल दिया है, वही वाला पानी इसमें रख दिया है। तो हमको मालूम है कि उस पानी को जब यहाँ डालेंगे तो इसमें कोई लेवल 3 फीट आने वाला नहीं है। यहाँ पर जो भी लेवल आएगा वो हमेशा 3 फीट से कम ही रहेगा। तो जैसे टंकी को बढ़ाने पर, साइज बढ़ाने पर जो पानी का लेवल है वो कम हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही अगर हम एक छोटा कंडक्टर लिया हुआ है,
उसको चार्ज दिया हुआ है, उसका विभव या पोटेंशियल V है। अब उतना ही चार्ज अगर हम बड़े कंडक्टर को देते हैं जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है, जब हम ये चार्ज इसको देंगे तो इसमें जो पोटेंशियल आएगा इस वाले पर V डैश आएगा सपोज, वो हमेशा V से कम ही रहेगा। इसका मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल या सरफेस एरिया बढ़ाने से जो पोटेंशियल है, जो विभव है, वो कम हो जाता है। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं सराउंडिंग मीडियम। सराउंडिंग मीडियम का मतलब होता है परितः माध्यम, उसके आसपास का माध्यम या मीडियम। और सराउंडिंग मीडियम में ऐसा होता है कि अगर हम कोई चार्ज या कंडक्टर है उसको हमने एयर में, हवा में रखा हुआ है, उसका विभव V है, लेकिन अगर हम उसको हवा के अलावा किसी और माध्यम में, किसी और मीडियम में रख देते हैं तो उसका विभव अब हो जाता है V/K। तो याद रखें कि किसी भी चालक को हवा के अलावा किसी और माध्यम में अगर रखते हैं तो उसका जो विभव है, उसका जो पोटेंशियल है, वो 1/K टाइम्स 1/K गुना हो जाता है। एक लास्ट पॉइंट और है इसमें, फोर्थ पॉइंट, वो है प्रेजेंस ऑफ अनचार्ज कंडक्टर। अनचार्ज कंडक्टर, अनावेशित चालक की उपस्थिति। ये क्या चीज है, इसको देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो कि एक कंडक्टिंग प्लेट, एक धातु की प्लेट है जिसको हम लोगों ने धनावेशित किया हुआ है, पॉजिटिवली चार्ज कर दिया उसको हमने, और इसका विभव या पोटेंशियल बहुत ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि चार्ज हमने दिया तो पोटेंशियल तो बढ़ ही आएगा। इसके पास में हमने एक और प्लेट लाके रख दी है, ये भी मेटल की प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट है, चालक प्लेट है, और इसके पास में लाके रख दी हमने। अब ऐसा करने से क्या हो गया कि इसका जो पॉजिटिव चार्ज था, धनावेश था, उसकी वजह से इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इधर खिसकने लगते हैं, तो इससे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ऋण आवेश आ जाता है। इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन या स्थिर विद्युत प्रेरण। और जो पॉजिटिव चार्ज है वो पीछे की तरफ आ जाता है। अब क्या हो रहा है, जो नेगेटिव चार्ज है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज के पोटेंशियल को यानी विभव को कम करने की कोशिश करता है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस प्लेट के विभव को, पोटेंशियल को कम करने की कोशिश करता है, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके पोटेंशियल को बढ़ाने की कोशिश करता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा पास में है इसके, और पॉजिटिव चार्ज दूर है, तो पॉजिटिव चार्ज का प्रभाव या इफेक्ट थोड़ा कम रहता है और नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट थोड़ा ज्यादा रहता है। इसकी वजह से क्या होगा, इसका पोटेंशियल कम हो जाता है। तो आप याद रखेंगे कि जब भी हम किसी चार्ज्ड कंडक्टर के पास में अनचार्ज्ड कंडक्टर यानी अनावेशित चालक लाते हैं, रखते हैं, तो ऐसा करने से जो चार्ज्ड कंडक्टर है उसका विभव या उसका पोटेंशियल जो है वो कम हो जाता है। तो ये हो गया आपके पोटेंशियल को या कंडक्टर के पोटेंशियल को कौन कौन से फैक्टर्स है जिनका उस पर असर पड़ता है। जुड़ा हुआ एक और टॉपिक है, वो है कैपेसिटेंस। धारिता। कैपेसिटेंस जो है वो एक तरह से कैपेबिलिटी है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग, मैंने अभी आपको टंकी का एग्जांपल दिया था कि टंकी में पानी भर रहे हैं, तो टंकी कितना पानी स्टोर कर सकती है वो उसकी कैपेसिटी है। सिमिलरली अगर कोई कंडक्टर जो है वो चार्ज को स्टोर कर पाता है तो हम बोलते हैं वो उसकी कैपेसिटी है। हालांकि जो कैपेसिटी वो सही मायने में जो है वो एनर्जी को स्टोर करने की रहती है, पर हम समझने के लिए ऐसा मान सकते हैं कि इट इज द कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज। अब ये कैपेसिटी कहाँ से आई, तो अभी हमने जाना कि जब हम किसी भी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो उसका पोटेंशियल यानी विभव बढ़ता है। तो जो चार्ज होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, या युवा पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। जितना ज्यादा हमने आवेश दिया उतने ज्यादा उसका विभव हो गया, उसका पोटेंशियल उतना ज्यादा हो गया। अगर हम इसको हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है C। यहाँ जो कांस्टेंट आप देख रहे हैं C, उसी को बोलते हैं हम कैपेसिटेंस या कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, चालक की धारिता।
और C होता है Q/V। Q जो है वो रहता है कूलॉम में, V होता है वोल्ट में। तो कूलॉम पर वोल्ट जो है उसको हम लोग मानते हैं फेरेड, और फेरेड को हम लोग F से शो करते हैं। ये एक साइंटिस्ट के नाम पर आधारित है और ये इसकी यूनिट है, उसके ऑनर में हमने यूनिट रखी है फेरेडे के ऑनर में। तो फेरेड जो है वो धारिता की यूनिट है, कैपेसिटी की यूनिट है। कैपेसिटी को हम डिफाइन अगर करना हो तो आप देख सकते हैं इस फॉर्मूले से हम कर पाएंगे। अगर V की वैल्यू हम 1 वोल्ट कर दें तो ऐसी कंडीशन में C आपको मिल जाएगा Q। इसका मतलब किसी भी कंडक्टर को या किसी भी कंडक्टर के पोटेंशियल में, विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि करने के लिए जितने आवेश की आवश्यकता पड़ती है उसी को हम उसकी धारिता कहते हैं। हम कैसे बोल सकते हैं? द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर बाय 1 वोल्ट इज नोन एज कैपेसिटी ऑफ दैट कंडक्टर। तो किसी भी कंडक्टर के, किसी भी चालक के विभव को हमें 1 वोल्ट बढ़ाना है। ऐसा करने के लिए हमें जितना भी आवेश उसे देना पड़ता है उसको बोलते हैं हम उसकी कैपेसिटी या धारिता। अब ये जो कैपेसिटी है इसका एक और यूनिट है सीजीएस में, वो भी काम में आता रहता है, वो है स्टेट फेरेड। स्टेट फेरेड, तो ये छोटा यूनिट है, आपको याद रखना है। 1 फेरेड जो होता है इट इज इक्वल्स टू 9 into 10⁻11 स्टेट फेरेड। ये रिलेशन भी याद रखना है, इसकी जरूरत हमको पड़ती रहती है। अब कैपेसिटी पर कौन से फैक्टर्स का असर पड़ता है वो हम देख लेते हैं। और ये फैक्टर्स काफी हद तक वैसे ही है जैसा अभी हमने पोटेंशियल के लिए, विभव के लिए पढ़ा था। तो पहला जो फैक्टर आता है इसमें वो आता है सरफेस एरिया। कई जगह पर इसको साइज भी लिखा रहता है, साइज और शेप ऐसा भी लिखा रहता है ना, उसका आकार और आकृति। और वैसे एक्चुअल क्या है वो सरफेस एरिया या पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वही चीज है कि अगर छोटा कंडक्टर है, सरफेस एरिया उसका कम है, तो ऑब्वियसली वो कम चार्ज उसके ऊपर आ पाएगा, उसकी कैपेसिटी कम रहेगी, धारिता कम रहेगी। अगर हम बड़ा कंडक्टर लेते हैं जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है तो फिर उसके ऊपर जो आवेश आने वाला है वो ज्यादा आवेश वो इकट्ठा कर पाएगा, उसकी कैपेसिटी ज्यादा रहेगी। तो सरफेस एरिया बढ़ाने से कंडक्टर की कैपेसिटी बढ़ती है। दूसरा है सराउंडिंग मीडियम। अगर हम किसी कंडक्टर को एयर में रखते हैं, हवा में रखा हुआ है हमने, उसकी कैपेसिटी C है। अगर हम उसको हवा से उठा के अब किसी माध्यम में, दूसरे मीडियम में रख देते हैं तो फिर वहां पर उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। उसकी कैपेसिटी हो जाती है K/C, K टाइम्स हो जाती है, K गुना हो जाती है। और K को बोलते हैं उस माध्यम का परावैद्युतांक। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले विभव के लिए, पोटेंशियल के लिए पढ़ा था कि अगर हम किसी अलग माध्यम में कंडक्टर को, चालक को रखते हैं तो उसका विभव 1/K टाइम्स हो जाता है, लेकिन कैपेसिटी जो है उसकी वो K टाइम्स, K गुना हो जाती है। तीसरा है प्रेजेंस ऑफ अनचार्ज कंडक्टर, मतलब उसके पास में अनावेशित चालक अगर लाते हैं तो उससे भी कैपेसिटी पर असर पड़ता है। अभी हमने पढ़ा था कि कोई कंडक्टर है, उसको हमने पॉजिटिव चार्ज देके रखा हुआ है और बहुत सारा चार्ज हमने दिया उसको, उसका पोटेंशियल मैक्सिमम हो गया। मैक्सिमम का मतलब है कि इतना हो गया अब हम उसको और चार्ज दे ही नहीं पा रहे हैं। उसके पास में हम लोगों ने एक और मेटल की प्लेट ला के रख दी है, कंडक्टिंग प्लेट रख दी है, जो कि अनचार्ज्ड प्लेट है, अनावेशित प्लेट है, लेकिन इसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हो जाता है, स्थिर विद्युत प्रेरण हो जाएगा। तो यहाँ पर ऋणावेश आ जाता है, यहाँ पर धनावेश आ जाता है। और हम जानते हैं कि ऋणावेश की वजह से इसका विभव कम हो जाता है, धनावेश की वजह से इसका विभव थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन धनावेश पीछे है, उसका प्रभाव कम है, तो उसकी वजह से विभव बढ़ने वाला नहीं, ज्यादा कम हो जाता है इसका विभव, इसका पोटेंशियल कम हो जाता है। और पोटेंशियल कम होने का मतलब है इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। आप ये फॉर्मूला देखो, कैपेसिटी और पोटेंशियल का इनवर्स रिलेशन है। अगर पोटेंशियल कम हो रहा है तो कैपेसिटी बढ़ रही है। तो ऐसा करने से हम इसकी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। और एक और चीज हम देख लें कि अगर हम इसके पोटेंशियल को और ज्यादा कम कर पाए अगर, तो ऐसी स्थिति में हम इसकी जो कैपेसिटी है उसको और ज्यादा बढ़ा सकते हैं।
तो इसके पोटेंशियल को और ज्यादा कम करने के लिए क्या जरूरी है, उसके लिए जरूरी है कि जो हम पॉजिटिव चार्ज देख रहे हैं ये अगर यहाँ से हट जाए तो इससे क्या होगा, इसका पोटेंशियल या विभव और ज्यादा कम हो सकता है। ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी अर्थिंग कर देते हैं, इसको पृथ्वी से जोड़ देंगे और पृथ्वी में से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स इसके धनावेश को, पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। तो इसका धनावेश अगर खत्म हो गया तो अब इसका पोटेंशियल और भी ज्यादा कम हो जाएगा और पोटेंशियल कम होने से इसकी कैपेसिटी या धारिता और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हम कैपेसिटी और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। अभी आप जो ये डिवाइस यहाँ देख पा रहे हैं, जो हमने यहाँ पर अर्थिंग वर्थिंग करके बना दिया है, इस डिवाइस को बोलते हैं हम लोग कैपेसिटर या फिर कंडेंसर। कैपेसिटर या कंडेंसर, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग संधारित्र। तो ये जो डिवाइस हमने संधारित्र बनाया हुआ है, ये कैसी डिवाइस है कि इसके हेल्प से हम लोग बहुत ज्यादा अमाउंट में चार्ज और एनर्जी को स्टोर कर पाते हैं। चार्ज और ऊर्जा, आवेश और ऊर्जा को हम ज्यादा मात्रा में इकट्ठा कर सकते हैं। और इसके लिए हमको इस कंडक्टर का साइज भी बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर हम वैसे देखें तो साइज बढ़ाने से, सरफेस एरिया बढ़ाने से ही कैपेसिटी बढ़ती है। तो यहाँ पर हमने कैपेसिटी बढ़ाने के लिए साइज पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसके पास में एक अनचार्ज कंडक्टर ला के रख दिया, जिससे उसकी कैपेसिटी बढ़ गई है। ठीक है।